हेलो एवरीवन। आज है 12 अप्रैल और आज के दिन में अगर हम देखें तो मार्केट बहुत ही भयंकर तरीके से क्रैश हुआ है। लोगों को लाखों रुपए का नुकसान आज के दिन में देखने को मिल रहा है। आप देखिए 1650 पॉइंट तक की गिरावट आज हमें सेंसेक्स में देखने को मिली है। बहुत बड़ी गिरावट है, बहुत भयंकर गिरावट है और गिरावट की ये जो वजह है वो सिंपल सी है और ये एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट एक ही दिन में आएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। देखिए गिरावट की वजह यही है कि बड़े बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगना शुरू हो चुके हैं और कोरोना की केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। रफ्तार कोरोना की बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब ये भी चिंता जताई जा रही है कि नाइट कर्फ्यू के बाद अब लॉकडाउन भी लगेगा। हालांकि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं इसके बारे में कई सारी सरकार ने मना किया कि जी नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। लेकिन उस नाइट कर्फ्यू के कारण भी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है हमारी लाइफ के ऊपर और यही एक वजह है। मार्केट में एक जो पैनिक होता है वो अभी के वक्त में फैला हुआ है और ये पैनिक की वजह से आज अगर हम देखने की कोशिश करें तो इन्वेस्टर्स के भारी नुकसान है। 7 लाख करोड़ तक का नुकसान सिर्फ 15 मिनट में हो चुका है मार्केट में आज के दिन में। और ये जो नुकसान है ये समय के साथ और बड़ा होता जा रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट की इस गिरावट में ऐसे कौन से शेयर्स है जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और देखिए इससे पहले भी कोरोना की वजह से जब पिछले साल अगर हम देखें तो मार्केट टूटा था, ये हम सबने देखा। करोड़ों का नुकसान लोगों को हुआ था, लेकिन उसके बाद की 2 गुना 3 गुना तेजी भी हमने विटनेस करी है। तो देखिए मार्केट में गिरावट आई है, पैनिक फैला है, लेकिन इस पैनिक के बाद तेजी भी आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगी। तो वीडियो में कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। 5 ऐसे शेयर्स हैं जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए मार्केट की इस गिरावट में और डेफिनेटली समय के साथ ये शेयर और बड़े बनते हुए नजर भी आएंगे। तो वो शेयर कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है मेरी लिस्ट में वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस के 14 तारीख को रिजल्ट्स आने वाले हैं। आज 12 अप्रैल है। 2 दिन बाद इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं। इन्फोसिस आज मार्केट की इतनी बड़ी गिरावट थी, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 1% की गिरावट देखने को मिली है। 1422 1426 रुपए के करीब शेयर ट्रेड कर रहा है और अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ही है ये शेयर। ऑल टाइम हाइज इसका 1440 का है और आज ही के दिन में गिरावट आई है। मतलब अच्छी खासी रैली है। आप भरोसा कर सकते हैं कि भैया इसमें तेजी देखने को मिलेगी। लार्ज कैप शेयर है। 6,22,845 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड आज ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। नतीजे इनके आने वाले हैं और कंपनी के प्रॉफिट्स भी बेहतर है। 5,000 करोड़ तक के प्रॉफिट्स क्वार्टरली देखने को मिले हैं। आईटी कंपनी है, सबसे बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी हम इन्फोसिस को मानते हैं। हालांकि टीसीएस के बाद सबसे बड़ी कंपनी यही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर एचसीएल और विप्रो का नाम सामने आता है, लेकिन फिर भी इन्फोसिस पसंदीदा शेयर है मेरा और डेफिनेटली आप यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रेट अवे जाके खरीदारी कर लीजिए, जी नहीं। अभी मार्केट में पैनिक है, पेन फैला हुआ है, तो मैं स्ट्रेट अवे खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, नजर रखिए इस शेयर के ऊपर। थोड़ी बहुत गिरावट आए, खरीदने का मौका यहाँ पर जरूर बनेगा। आज के दिन में तो मैं कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं दूंगा बाइंग का, लेकिन 1-2 दिन बाद अगर थोड़ी बहुत और गिरावट रहती है मार्केट में तो आप यहाँ पर खरीदारी जरूर करके चल सकते हैं। दूसरा शेयर है विप्रो। विप्रो के भी अगर हम बात करें तो इनके भी नतीजे आने वाले हैं 15 तारीख को। 435 रुपए का शेयर है। 3% की आज गिरावट हमें देखने को मिली है। टूटा है ये शेयर, बहुत बड़ा टूटा है। और चर्चा इन्फोसिस और विप्रो दोनों को लेकर ये हो रही है। इन्फोसिस के 14 अप्रैल को रिजल्ट है और विप्रो के 15 अप्रैल को रिजल्ट है और दोनों को लेकर चर्चा है कि कंपनी शायद बोनस भी दे सकती है, कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे सकती है और शायद कंपनी अच्छा बाईबैक भी लेकर आ सकती है। बहुत सारी चर्चा हो रही है, लेकिन वो तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। 15 तारीख को ही इसके बारे में ठीक से हम जान पाएंगे कि भैया क्या होने वाला है इन्फोसिस और विप्रो में। लेकिन दोनों ही शेयर्स मेरे पसंदीदा शेयर्स हैं, दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। लार्ज कैप शेयर है ये, 2,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड इसका भी देखने को मिल रहा है। काफी ट्रेंड में है ये शेयर, इसमें कोई शक नहीं है और अच्छे खासे प्रॉफिट कमा रहा है। 3,000 करोड़ के आसपास के क्वार्टरली प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं।
तो विप्रो के ऊपर नजर रखिएगा आप, गिरावट में मौका है। और अगेन एक चीज कहूंगा स्ट्रेट अवे, आज के दिन में तो कोई ट्रेड मत लीजिएगा, वेट करिए एक दो दिन का, गिरावट थोड़ी बहुत गहराती है तो मौका बनने वाला है बाइंग का। ऐसी ही गिरावट हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जब भी गिरावट आई है खरीदने का मौका ही बना है। मार्केट में अगर डर जाओगे तो याद रखोगे कभी पैसा नहीं बना पाओगे, लेकिन गिरावट में हमेशा मौका दिया है मार्केट ने खरीदारी का, और जिन्होंने गिरावट में खरीदा है उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है। तीसरा शेयर है इन्फो एज, 4,600 रुपए का ये शेयर है। 3 साढ़े 3% की गिरावट आज भी इसमें भी देखने को मिली है यहाँ पर। और इसकी अगर हम बात करें तो भैया Naukri.com इन्हीं का है, Shiksha.com भी इन्हीं का है, 99 एकर्स की अगर हम जो बात करते हैं वो भी इन्हीं का है, Matrimony.com की बात करें वो भी इन्हीं का है। इसके अलावा देखिए ये तो इनकी खुद की कंपनियां हो गई, ठीक है। इसके अलावा कई सारी कंपनीज है जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें जोमेटो का नाम भी शामिल है, पॉलिसी बाजार भी इनमें से एक है। और इसके अलावा 20 से 25 ऐसी स्टार्टअप्स है जिसमें इनकी बहुत बड़ी होल्डिंग भी है। तो ये वो कंपनी है जो खुद तो बड़ी है ही, लेकिन बाद में दूसरी कंपनियों को भी बड़ा बड़ा फंडिंग करती है और बड़ा हिस्सा वहां पर अक्वायर करती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर पसंद भी इसलिए आता है क्योंकि आज देखिए जोमेटो की आईपीओ की बातचीत चल रही है, बाद में पॉलिसी बाजार की भी आईपीओ की बातचीत चलने वाली है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बेहतर है। और ये समय के साथ बड़े बनते जाएंगे। आप देखिए एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाने की कोशिश करूं इन्फो एज का, तो पिछले एक साल में इन्फो एज के शेयर्स में बढ़िया रौनक और तेजी देखने को मिली है। हालांकि 5,500 रुपए तक भी शेयर गया था। आप देखिए 5,500 रुपए तक ये शेयर गया था, ऑल टाइम हाई इसका, मतलब पिछले एक साल का हाई जो है वो 5,520 है, जो ऑल टाइम हाईज भी आप कह सकते हैं इसको। और कोरोना काल में ये भी देखिए 2,260 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, और बाद में तेजी बनी है यहाँ पर। और आने वाले दिनों में इसी तरीके के पैटर्न्स आपको फॉर कैरी होते हुए नजर आएंगे। उसका जो चौथा शेयर है मेरे लिस्ट में वो है टाटा कंज्यूमर, 660 रुपए का ये शेयर है। 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। आज के दिन में शेयर 650 रुपए तक टूट गया था, लेकिन बाद में दोबारा बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। अभी अभी इन्होंने बाउंस बैक करने की कोशिश करी है, और लॉन्ग टर्म के लिए मेरा ये पसंदीदा शेयर है। कंपनी क्या बनाती है? चाय बनाती है, कॉफी बनाती है, कंपनी पानी बेचने का काम करती है, पल्स जो दाल चावल वगैरह जो है वो बेचने का काम करते हैं। स्टारबक्स जो भैया बहुत बड़ी चेन है वो भी इन्हीं की है यहाँ पर इंडिया में। तो भैया बिजनेस बड़ा है, बेहतर कंपनी है, शानदार कंपनी है, नजर रख सकते हो इसके ऊपर। गिरावट में मौके ही मौके हैं। दूसरा, हिंदुस्तान यूनिलीवर बनने के कगार पर पहुंच सकता है यश आने वाले एक दो सालों में, तो नजर इसके ऊपर होनी चाहिए। जिस तरीके से टाटा आने वाले दिनों में ऑनलाइन में एंट्री कर रहा है, ई कॉमर्स में एंट्री कर रहा है, बिग बास्केट में अपने हिस्से को खरीदने को बातचीत हो, या फिर जस्ट डायल में बड़ा हिस्सा खरीदने को बातचीत हो, या फिर अपनी खुद की ऑल इन वन ऐप की हम बात करें, आने वाले दिनों में टाटा डेफिनेटली बहुत ही बड़ा बनने की कोशिश करने वाला है, और ऑनलाइन अपने इन सारे बिजनेसेस को एक बड़ी पैमाने पर प्रमोट करता हुआ भी नजर आएगा। तो टाटा कंज्यूमर आपके लिस्ट में होना चाहिए, बढ़िया शेयर है, दमदार शेयर है। दूसरा, एचयूएल बनने की कगार पर है। पांचवा जो शेयर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 1,920 रुपए का ये शेयर है, और जब भी ये 2,000 रुपए के नीचे गया है खरीदने के मौके बने हैं, दोबारा तेजी जरूर देखने को मिल जाएगी। टेलीकॉम में भैया ये लीडर है इंडिया का, सबसे ज्यादा यूजर्स इन्हीं के पास है, और आज के दिन में अगर हम देखें तो ये आने वाले दिनों में रिटेल सेक्टर में भी बहुत बड़े कारनामे कर रहा है। ऑयल और गैस की इनकी जो एक और सेक्टर है, अगर वहां पर हम देखने की कोशिश करें तो सऊदी अरमाको के साथ इनकी डील जो है वो अभी भी टेबल पर है, और बहुत जल्दी उसको एग्जीक्यूट भी कर लिया जाएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आपके रडार पे होने चाहिए। गिरते हुए मार्केट के दमदार शेयर साबित होने वाले, सब में गिरावट आई है, और आज जब सेंसेक्स इतना टूटा है तो भाई साहब गिरावट बनती भी है सारे शेयर्स में। शायद ही कोई ऐसा शेयर्स होगा जो आज के दिन में तेजी दिखा रहा होगा। तो मैं यही कहना पसंद करूंगा आपको कि भैया इन शेयर्स के ऊपर नजर रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज और अभी इसी वक्त आपको खरीदने के लिए बोल रहा हूं। आज के दिन में कोई ट्रेडिंग मत लीजिएगा, कोई शेयर मत खरीदिएगा, एक दो दिन का वेट करिए, उसके बाद आप एंट्री लेना चाहे तो इन शेयर्स में एंट्री ले सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें,
और इन्फोसिस, विप्रो, इन्फो एज, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस, इनमें से आपको कौन सा शेयर पसंद है और आपको क्या लगता है कि गिरते हुए बाजार में ऐसा कौन से शेयर है जो और बेहतर साबित हो सकते हैं, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।